हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है ई कॉमर्स की, यूजिंग लारावेल एज बैकएंड व्यू जेएस एज फ्रंट एंड, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे एडमिन पैनल के अंदर जो यूज़र की प्रोफाइल है, जो एडमिन की प्रोफाइल है, उसको हम सेटअप करेंगे बेसिकली। तो चलते हैं हम जल्दी कोड के अंदर। अच्छा, इससे पहले हमने जो प्रीवियसली ये बनाया था अपना डैशबोर्ड, ठीक है, उसमें हमने अपना लोगो सेट किया था, एडमिन आ गया था हमारा, एंड डैशबोर्ड हमारा जो नॉर्मल है। अब इसका जो यूज़र प्रोफाइल का सेक्शन है कुछ इस तरह, तो हमारा कुछ इसी तरह होगा। इसमें हमारे पास जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल एड्रेस, एंड यहाँ पे फ़ोटो होगी, नेम, और इसमें कुछ वेबसाइट्स के लिंक, सॉरी, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया के लिंक। तो हम यूज़र प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल है हमारे पास। तो सिंपली जो एडमिन पैनल है उसके अंदर आपने जाना है एंड यूज़र प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल हमने देखना है। तो ये है बेसिकली, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो, यूज़र प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल है। तो इसको सेटअप करेंगे। एंड एक चीज़ और है कि अगर आप देखो, अगर हमारे जो ये जो बेस यू आर एल, इस पे ऊपर कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हम एडमिन स्लैश डैशबोर्ड शो करवा देंगे अभी के लिए। बट बाद में जब ई कॉमर्स सेटअप करेंगे तो हम वही करवाएंगे। तो इसको हम सेटअप कर लेते हैं पहले। तो चलते हैं एक बार अपने राउट्स के अंदर, यहाँ पे वेब डॉट पी एच पी, और यहाँ पे ये हमारा राउट है एडमिन स्लैश इंडेक्स। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर एडमिन स्लैश डैशबोर्ड क्या जा रहा है हमारे पास, एडमिन स्लैश इंडेक्स, तो अभी के लिए हम इसी को ही व्यू करवा देंगे। अगर इसको हम रिफ्रेश करें तो ये हमारे पास व्यू आ गया। बट एक चीज़ यहाँ पे एक ग्लिच है कि अगर हम इसको एडमिन स्लैश इंडेक्स, अभी हमने जो किया, अभी हमने सिंपली रिटर्न व्यू किया हुआ है, क्योंकि अभी हम उसमें कोई डाटा नहीं शो करवा रहे। बट अगर हम बाद में अगर डाटा शो करवाएंगे तो हमें कंट्रोलर से उसको कॉल करवाना पड़ेगा, तो उसको हम अभी ही कर लेते हैं। तो टर्मिनल में सिंपली जाएंगे हम, न्यू टर्मिनल, एंड यहाँ पे करेंगे हम पी एच पी पार्टीशन मेक कंट्रोलर। अब यहाँ पे हमारे पास है ऐप के अंदर, एच टी टी पी के अंदर कंट्रोलर एडमिन के अंदर हम बनाएंगे। तो मेक कंट्रोलर एडमिन स्लैश कंट्रोलर का नाम हम रख लेते हैं इंडेक्स कंट्रोलर, या फिर डैशबोर्ड कंट्रोलर, डैशबोर्ड हम रख लेते हैं। तो डैश बी ओ ए आर टी डैशबोर्ड कंट्रोलर, एंटर मारेंगे तो यहाँ पे इसने हमें डैशबोर्ड कंट्रोलर बना के दे दिया। तो इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, डैशबोर्ड कंट्रोलर के अंदर आएंगे, इसको नीचे करें, एंड यहाँ पे पब्लिक फंक्शन हम एक बना लेंगे इंडेक्स। तो इसके अंदर सिंपली हम रिटर्न व्यू करवा देंगे एडमिन स्लैश इंडेक्स। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही करने देंगे। तो बाद में क्या है कि जैसे ही हम चेक करवा लेंगे अगर यूज़र लॉगिन है तो उसको हम वैसे शो करवा देंगे। या फिर एक और यहाँ पे तरीका है कि अगर हमने इसको अभी नहीं करना सेटअप, तो हम वेब के अंदर हम क्या करवा सकते हैं, रिटर्न, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डैशबोर्ड। तो इसके अंदर अगर हम रिटर्न रीडायरेक्ट एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, अगर इसको सेव करें तो रिफ्रेश, तो ये देखो इसने क्या किया, बेसिकली जैसे ही हमने स्लैश लॉगिन के ऊपर हमने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली इसने हमें एडमिन स्लैश डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करवा दिया। अब इसका मेन हमारा क्या है कि मान लो कि हमने लॉग आउट कर दिया, ठीक है, एक बारी अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको, हाँ, एडमिन स्लैश इंडेक्स आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, इसको लॉग आउट कर दूँगा, कुकीज़, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एंड डन। अभी इसको रीलोड करेंगे। अब देखो हमें ये कहाँ पे ले आया, हमारे लॉगिन के पेज पे। अच्छा, अगर मैं इसको स्लैश यूआरएल करूँ तो इसने एडमिन स्लैश इंडेक्स रख दिया, नोट फाउंड। एडमिन स्लैश, अच्छा, यहाँ पे रिटर्न व्यू आना था बेसिकली,
व्यू। ओके, तो इसको एक बार ही करेंगे हम ऐसे। अब देखो, अब यहाँ पे इसने एरर दे दिया क्योंकि हम हो गए थे लॉग आउट। तो हमारे पास जो भी यहाँ पे हेडर के अंदर था, नेम, लोगो एंड सब कुछ था, तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र का था, तो इसने एरर दे दिया। तो इसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए अभी के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा देंगे, सॉरी, रिटर्न रिडायरेक्ट एडमिन स्लैश डैशबोर्ड के अंदर। ये रहा डैशबोर्ड, इसको सेव करेंगे। एंड ये क्या करेगा, ये सिंपली यहाँ पे एडमिन स्लैश डैशबोर्ड के ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता ये हमने सिर्फ डैशबोर्ड लिखा और एडमिन कहाँ से आया, तो आप प्रीवियस वाली वीडियो ज़रूर देखो। हमने बेसिकली क्या किया था, यहाँ पे ऐप के अंदर कॉन्फ़िग, सॉरी, हम गए थे ऐप के अंदर, देन प्रोवाइडर, उसके बाद हमने राउट सर्विस प्रोवाइडर। तो इधर हमने सेटअप किया था प्रीफिक्स एडमिन, तो इसलिए वो हमारे पास एडमिन स्लैश डैशबोर्ड बना था। तो अगर आपको मैं अब रिफ़्रेश करके दिखाऊं, तो इसने क्या किया, इसने एडमिन स्लैश डैशबोर्ड पे गया और उधर हमारे मिडलवेयर ने उसको बाहर निकाल दिया। तो सिंपली हम इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे, 1 2 3 4। तो बेसिकली क्या है कि आपके लॉजिक्स जो है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप क्या चीज़ कहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो। अब लगाने के तो हम कंट्रोलर के अंदर भी लगा सकते हैं, बट सिंपली हमने क्या किया कि हमने डैशबोर्ड के ऊपर ही उसको रिडायरेक्ट करवा दी, क्योंकि डैशबोर्ड हमारा मिडलवेयर के अंदर जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास, इसको हम सेटअप करेंगे पेज को। तो यही है हमारे पास यूज़र प्रोफाइल, इसको यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक अपना पेज को क्रिएट कर लेंगे। तो रिसोर्सेज, व्यूज़, अब एडमिन, यहाँ पे लेआउट आ गया एंड यहाँ पे आ गया इंडेक्स। तो इसके जो पेजेस हैं हमारे पास मोस्टली कितने आएंगे, 10-12 आएंगे, तो हम इसके एडमिन के अंदर ही हम बना लेंगे। तो एक इंडेक्स आ गया। अब यहाँ पे हम, या फिर चलो, एक होता क्या है कि अगर एडमिन के पेजेस तो एडमिन के अंदर हम रख देंगे, कस्टमर के पेजेस आए तो कस्टमर के अंदर। तो अगर हमने मल्टी वेंडर बनानी तो हम उसको अलग से बना देंगे। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एडमिन के अंदर ही हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक न्यू क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे हम डाल देंगे यूज़र प्रोफाइल या फिर प्रोफाइल डॉट ब्लेड डॉट PHP, एंटर मारेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएंगे डाटा, जो इंडेक्स के अंदर है, इंडेक्स के अंदर तो हमारा डैशबोर्ड है। सिंपली हम इसको जो ऊपर है उसको कॉपी करेंगे। तो प्रोफाइल यहाँ पे पेस्ट, अब @ एंड सेक्शन, ये आ गया। अब इसके जो अंदर का डाटा है अब उसको हम डालेंगे। तो यहाँ पे ये, तो ये आई थिंक यहाँ से हमारा हो रहा स्टार्ट, यहाँ से एक, एंड ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, कॉपीराइट फुटर आ गया। इसको अब जैसे हमने एक सिलेक्ट कर दिया, अगर आप देखो, एक हमने यहाँ पे एक पॉइंट कर्सर को अपने सबसे पहले रखा एंड उसके बाद हमने यहाँ पे शिफ्ट प्लस इसको दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली सारा सेलेक्ट कर देंगे। इसको हम कॉपी करेंगे एंड इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे, ऐसे सेव करेंगे। अब उसके बाद ये हमारे पास एक पेज आ गया। तो इसका हम URL भी सेट कर लेते हैं अभी। तो URL सेट करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, कंपोनेंट्स के अंदर और एडमिन साइड बार अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें यूज़र प्रोफाइल ये रहा, तो URL एडमिन स्लैश प्रोफाइल, प्रोफाइल सेव करेंगे। अब उसके बाद हम चलेंगे अपने राउट्स के अंदर। इसी को ही हम कॉपी करेंगे, पेस्ट। अब जो
हमारा राउट का नाम था वो था बेसिकली प्रोफाइल, कॉपी प्रोफाइल। अब ऑथ कंट्रोलर की जगह हम कहाँ पे आ जाएंगे, या तो हम एक प्रोफाइल कंट्रोलर इसका बना लें, ऐप HTTP कंट्रोलर एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर, जो हमारा यूज़र कंट्रोलर होगा, ठीक है, या तो हम उसको मैनेज कर लें यूज़र कंट्रोलर, या फिर इसका हम प्रोफाइल एक कंट्रोलर बना लें। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर प्रोफाइल कंट्रोलर एडमिन स्लैश फाइल कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो इसको हम रख देंगे प्रोफाइल कंट्रोलर। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऊपर भी इसने ऑटोमेटिकली हमें रीडायरेक्ट मतलब कि इंपोर्ट करवा दिया। तो इसके अंदर अभी हम इंडेक्स एक बनाएंगे फंक्शन उसके अंदर रीडायरेक्ट करवाएंगे। तो चलते हैं हम प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। अच्छा, एक और चीज़ होती है हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे प्रोफाइल कंट्रोलर को भी के लिए मैं कर देता हूँ डिलीट, टर्मिनल न्यू टर्मिनल, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर एडमिन स्लैश प्रोफाइल कंट्रोलर रिसोर्स। आई थिंक यही होता है शायद, रिसोर्स। ओके, स्पेलिंग गलत हो गया, RESOURCE रिसोर्स। अब देखना, अब इसने क्रिएट कर दिया। तो प्रोफाइल कंट्रोलर के जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे इंडेक्स वगैरह क्रिएट करने नहीं पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली उसने मुझे क्रिएट करके दे दिए कुछ फंक्शंस, ठीक है। ये बस एक बेनिफिट है रिसोर्स लिखने का। हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे आप टर्मिनल में जाओ, तो ये हमारा प्रीवियस टर्मिनल है। तो सिंपली मैंने क्या किया, मेक कंट्रोलर, मैंने कंट्रोलर का नाम लिखा और एंड में मैंने क्या लगा दिया, रिसोर्स लगा दिया, RESOURCE। अगर मैं आपको ये कमांड दिखाऊं तो ये कुछ ये कमांड है हमारे पास, ये देखो, ये कमांड है हमारे पास PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर एडमिन। हमारे कंट्रोलर का पाथ आ गया और हमने रिसोर्स लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, हमें फंक्शंस भी डाल के दे देगा। तो ये बेनिफिट है एक, इसको रखते हैं नीचे। एंड अभी के लिए हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे व्यू पे एडमिन स्लैश प्रोफाइल सेव करेंगे, चलेंगे कोड के अंदर, रिफ्रेश यूज़र प्रोफाइल, द गेट मेथड इज नॉट एक्चुअली, ओ यहाँ में गलती होगी, फिर से गलती, कंट्रोल सी। एक्चुअली क्या है कि जो नेम है वो भी गलत हो गया। अब देखो कि इसने हमारे जो प्रोफाइल का था वो पेज हमें लेके दे दिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नेम डालेंगे, यहाँ पे इमेज नेम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, एंड सेव चेंजेस पे हम इसको, ये जो प्रोजेक्ट स्टेटस इसको हम हटा देंगे। एंड इसके अंदर हम एक ही सोशल मीडिया का लिंक रखेंगे, तो
रख भी सकते हैं वैसे, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हम रख लेंगे, एंड वेबसाइट का लिंक हम रख देंगे यहाँ पे। तो इसको हम सेटअप कर लेते हैं एक बारी। तो चलते हैं admin स्लैश प्रोफाइल डॉट लेट। तो यहाँ पे प्रोफाइल आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आ गया नेम। और सिंपली क्या लिखेंगे, ऑथ ऑथ यूज़र नेम, उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, फिर वेबसाइट के लिंक आ गए, वेबसाइट गिटहब www.code, अच्छा ये रहा। तो अभी के लिए हम नेम वगैरह कर लेते हैं। तो नेम के अंदर आ जाएगा नेम, ईमेल। तो वैल्यू के अंदर हम लिख देंगे सिंपली ये चीज़, ऑथ यूज़र नेम। इसे वो हम कॉपी करेंगे, पेस्ट पेस्ट। अच्छा, इसमें एक फ़ोन है, एक मोबाइल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फ़ोन ही रख लेंगे एंड मोबाइल हम रहने देंगे एंड एक एड्रेस डाल देंगे। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ इसको हटा देता हूँ एंड एड्रेस यहाँ पे रख देंगे एक, और यूज़र ADDRESS। ओके, यहाँ पे आ गया फ़ोन, ईमेल एंड नेम। तो प्रोजेक्ट स्टेटस है वो भी हम हटा देते हैं, इसकी भी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये रो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है, इसको यहाँ से हटाएंगे, सेव करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी एक छोटा सा एरर आएगा। आया नहीं। बेसिकली क्या है कि फ़ोन और एड्रेस हमने डाले नहीं अभी। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक फ़ोन, एड्रेस एंड ये भी कुछ जो हमारे पास लिंक्स हैं इनको भी हम सेटअप करते हैं। हम सिर्फ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक रखेंगे। गिटहब को आप रखना तो आप रख सकते हो, मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। ये रहा गिटहब, इसको यहाँ से हटाया, सेव करेंगे। एंड अभी हम क्या करेंगे, एक माइग्रेशन को क्रिएट करेंगे बेसिकली। तो वो कर लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। अब हमें क्या करना बेसिकली कि जो हमारा यूज़र टेबल है, यूज़र्स टेबल, उसी के अंदर हमें चेंजेस करनी है। तो हम क्या करेंगे, मेक माइग्रेशन ऑल्टर अंडरस्कोर यूज़र्स अंडरस्कोर टेबल। अब जब आप सेकंड टाइम करोगे तो आपको थोड़ा सा इसका जो माइग्रेशन का नेम है वो चेंज कर देना बस। तो इसके बाद स्पेस देंगे, हाइफन टेबल इज इक्वल टू यूज़र्स, एंटर मारेंगे। तो इसने हमें माइग्रेशन एक क्रिएट करके दे दी। माइग्रेशन कहाँ पे आएगी हमारे पास, डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन, और नीचे वाली सबसे एंड में आएगी हमारी लेटेस्ट माइग्रेशन। तो यहाँ पे देखो इसने ऑलरेडी जो है हमें यूज़र्स ला के दे दिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओके तो रोलर टेबल स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग का नेम सबसे पहले एक तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, फ़ोन एंड एड्रेस, फ़ोन एंड इसको हमेशा आप नल लेवल रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई जो पैरामीटर या फिर कोई कॉलम है वो हमारे पास उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट नल लेवल रखते हैं। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कैसे मैंने किया, शिफ्ट प्लस ऑल्ट और नीचे मैंने एरो की दबा दी।
तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। यहाँ पे एक हमारे पास जो जो हम की प्रेस कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन आती है, वो मैं देखूँगा एक बारी इंटरनेट से डाउनलोड करके। तो यहाँ पे एक मैं एड्रेस दे दूँगा। तो ये जो है मैंने शिफ्ट प्लस ऑल्ट किया है, आपने सिंपली एंड पे आना है, यहाँ पे शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबा के और एक एरो की ऊपर या नीचे आपको प्रेस कर देनी है, एड्रेस फ़ोन, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कुछ ट्विटर, इंस्टा एंड FB। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे ट्विटर अंडरस्कोर लिंक FB एंड फेसबुक, सॉरी FB एंड इंस्टा, FB इंस्टा। तो ये बेसिकली नल लेबल ही आप हम रखेंगे, इसको सेव करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो माइग्रेट इसने कर दिया। अगर आप देखो यूजर्स टेबल के अंदर एंड में बिल्कुल होगा फ़ोन एड्रेस, ट्विटर लिंक, FB लिंक, इंस्टा लिंक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है हमारे पास, कि हम चाहें तो क्रिएटेड और अपडेटेड ऐड के पहले भी हम लिख सकते हैं। तो सिंपली इसको मैं क्या करेंगे, पहले तो हमें ये जो हमने क्रिएट कर दी हैं इनको हम कर देंगे डिलीट। यहाँ से हम इसको कर देंगे ड्रॉप एंड कर देंगे यस। अब उसके बाद ये माइग्रेशन जो हमारे पास टेबल है इसके अंदर जाएंगे और लास्ट वाली जो माइग्रेशन है इसको भी हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि फिर क्या है कि वो हमें क्रिएट नहीं करने देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो माइग्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर देगा। ये देखो PHP एडिशन माइग्रेट, तो वहाँ पे दिखा देगा नथिंग टू माइग्रेट। क्यों? क्योंकि ये जो एक एक माइग्रेशन है ना, ये जाके हमारी माइग्रेशन टेबल के साथ वेरीफाई होती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से जाके डिलीट कर देंगे। तो अब नल लेबल से पहले हम एक और चीज़ लिखेंगे, आफ्टर, किसके बाद हम करेंगे इसको, हम कर देंगे रिमेंबर अंडरस्कोर टोकन आई थिंक। तो रिमेंबर अंडरस्कोर, अच्छा एक और था हमारे पास फ़ोन एंड एड्रेस, इसको भी हमें डिलीट करना। तो रिमेंबर अंडरस्कोर टोकन को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी आफ्टर दिस। तो ये आगे, इसके बाद अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे, यहाँ पे इसको कर दूँगा पेस्ट। अब ये तो हो गया, फ़ोन जो आएगा रिमेंबर के बाद आएगा, बट एड्रेस जो है वो फ़ोन के बाद आना चाहिए। तो मैं यहाँ से फ़ोन को कॉपी करूँगा, यहाँ से डालूँगा, एड्रेस के बाद आना चाहिए ये, यहाँ पे ट्विटर लिंक के बाद आना चाहिए FB लिंक, FB लिंक के बाद आना चाहिए इंस्टा लिंक। तो ये बेसिकली थोड़ी सी, अब करेंगे हम PHP एडिशन माइग्रेट, तो उसने कर दिया। इसको ब्राउज करेंगे तो अब देखो क्रिएटेड और अपडेटेड ऐड के पहले मीन्स की रिमेंबर अंडरस्कोर टोकन के बाद उसने सारी हमारे पास डाल दी। हमने टेबल जो है वो सेटअप कर लिया, इसको भी हमने सेटअप कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको सबमिट करवा देंगे फॉर्म को एंड इसको भी अपडेट करवा देंगे। इमेज को भी, इमेज को एक्चुअली हम क्या करेंगे, इमेज को जो हमारा पाथ है ना, अब यूज़र्स के अंदर एक, ओके एक्चुअली एक और कॉलम हमें बनाना पड़ता है इमेज का, तो उसको भी हम कर लेते हैं इसी के अंदर। तो इसी के अंदर बेसिकली इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं हम, वैसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं। चलो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर हमें दोबारा से अगर हम माइग्रेशन को क्रिएट करें तो ये ऐसे है। मैं दोबारा से यूजर्स टेबल के अंदर एक क्रिएट करूँगा, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन ऑल्टर अंडरस्कोर। अब देखो जैसे अगर मैं यूजर्स अंडर टेबल लिखूँगा तो वो एरर दे देगा, माइग्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर्स अंडरस्कोर इमेज मैं डाल दूँगा कि मुझे एक इमेज भी चाहिए अंडरस्कोर टेबल, यहाँ पे कुछ इस तरह टेबल इज इक्वल टू यूज़र्स। ये बेसिकली इसी को चीज़ को देखेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, तो इसने टेबल यूज़र्स मुझे जाके दे दिया। तो मैं इसी को कॉपी करूँगा
पेस्ट, इंस्टा लिंक को डाल दूंगा यहाँ पे एंड इस पे डाल देंगे हम इमेज। सेव करूँगा मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर मारेंगे तो माइग्रेट इसने कर दिया। रिफ़्रेश करूँगा मैं तो देखो एंड में आ गया हमारे पास इमेज, वो भी नल। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको सेटअप कर देंगे, ठीक है। इमेज भी हम डाल देंगे एंड फ़ोन एड्रेस, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये लिंक आ गए, लिंक को भी हम सेटअप करेंगे एंड बाकी हम सेव इसको करवा देंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। थैंक यू।